प्यारे भाइयों, नौटंकी मास्टर राम खिलावन प्रधान ग्राम कहला, उनके कंपनी या खेला का नाम आप लोग सुन लीजिएगा। राखी का कर्ज उर्फ बहन भाई का प्यार। आप लोग की सेवा में महामंत्री बाबू संग्राम सिंह पधार रहे हैं। अबे साले रोड के कुत्ते, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर दूंगा बे। अबे आओ पीछे। अरे है बेटुआ, कान का पर्दा खोल कर सुन लो। माइक दूधे कसम खाए के कहत बाटी, हमारे काम में कोई डिस्टर्ब किया इतनी गोली मारूंगा कि कारतूस का खोखा भी न भाई लखपति हो जाएंगे। जी पूजा पाठ की कसम खुले आसमान की, माई कसम साले सीने पर इतनी हल्दी गोली उतार दूंगा कि पूरे बदन को छलनी बना दूंगा, जिसे देखकर डॉक्टर क्या सिविल सर्जन की आंखें दंग हो जाएगी। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, महफिल में बैठने वाले भाई को मेरा सलाम है। प्रेम से बैठो भाइयों, प्रेम से रखो मेल, और प्रेम से बैठकर प्रेम से देखो खेल। तमाशा देखने वालों, तमाशा बन न जाना, और जाते जाते कहीं मेरा नाम ना भूल जाए। ओह माय गॉड, दरबारी का कोई पता नहीं। जब मैं रात दरबार में आता हूँ ये साला गैर हाजिर रहता है। ठीक है, आने दो, आज मैं उसको ऐसा सबक दूंगा उसकी नानी तक याद आएगी। नमस्कार के बच्चे, ये आने का टाइम है। लेट हो गया। अरे जल्दी को लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया। अबे कहाँ रहता है? सबसे पहले तुझे आ जाना चाहिए। दरबार नहीं, खाला जी का घर बना लिया है। तनख्वाह ठोकर दी जाती है क्या? अब तेरी गलती ओढ़ूं की दशाऊं बोल। जब तेरे को लेट हो गया सबसे पहले तुझको आ जाना चाहिए। बाबू साहब बताओ, फिर भी तुम मेरे नाम और काम से अच्छी तरह से वाकिफ हो कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। अबे मैं किसी को माफ नहीं करता हूँ। सारी दुनिया की अदालत तुझे माफ कर सकती है, लेकिन आज मैं तुझको माफ नहीं करूंगा। आज तुझको सजा मिलेगी। सजा? बहुत छोटी सजा है। आए हुए बहन भाइयों को मेरी परिचय बता दे बस। साहब आपके नाम क्यों ना लेते हैं? सब बाबू साहब कहा थी हम इतने आदमी सामने से ले। हे बाबू साहब, उसे कहूं सेवारी मिल जावे जहाँ क्यों रे वाला ले। साले तुम हमको सेवार का टमाटर समझता है कि तोड़ के जेब में डाल के चली और चटनी बना के खाई। परिचय बताने में असमर्थ हो। चलो इधर कान पर बैठो, मैं अपनी परिचय खुद बता रहा हूँ। बैठ। हम नहीं बैठेगा। नहीं बैठेगा तो मार खा जाएगा। बैठेगा। अबे बैठ गया? बैठ गया। कहाँ बैठा है? और कहाँ से बोल रहा है? नहीं, मुगराबाद से पुरुष नहीं बोल रहे हो, वही कुर्सी बोल रही है। क्या मैं गंदी नाली के कीड़े? तोड़ों के सामने तुमको कुर्सी पर बैठना चाहिए, पैर की जूती पहनना होना चाहिए, ना कि मेरे सर के ऊपर। अब देखने में ऐसा लग रहे हो कि जैसे ग्राम मुखिया कर बैठ गए। ये मुखिया लग रहा है। तुम मुखिया नहीं है, हम मुखिया का बहनोई यही। तुझसे जुबान लड़ाना फजूल है, बैठ जाओ। और भाइयों, आप लोग खामोशी अख्तियार कीजिए, मैं आप लोग के सामने अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। आप लोग शांति का दान दे दोस्तों, मुलाहिजा फरमाइए। गंगापुर के महाराजा गुलाब सिंह के राज दरबार में महामंत्री के पद पर नियुक्त हूँ। आई खैरागढ़ का रहने वाला हूँ। मैं खैरागढ़ का रहने वाला हूँ। माय नेम इज महामंत्री बाबू संग्राम सिंह। महामंत्री बाबू संग्राम सिंह। महामंत्री बाबू संग्राम सिंह। माय फादर्स नेम इज सेठ खूबचंद। सेठ खूबचंद। सेठ खूबचंद। गाना
नाम बाबू सौग्राम सिंह, इनके पिता का नाम बेवकूफ चंद। और तेरा नाम सीधे सीधे जिंदगी चाहता है कि मौत? तीनों का मतलब क्या होता है? चाहता हूँ, मौत चाहता हूँ, लेकिन छोड़ के दुल्हन चाहिए। साला दुल्हन बांट रहा हूँ बकम्बक। सेठ जी, तुझको मालूम होना चाहिए, उस मालिक परमपिता परमेश्वर ने हर तरह से आजाद किया है, हर प्रकार से संपन्न हूँ, कोई चीज की कमी नहीं है। मेरे पिताजी के पास इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है कि दिन तक अपने अंडे बच्चे को लेकर बसर करते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम महामंत्री बाबू संग्राम सिंह, तो साले बोलता है सौग्राम सिंह। 50 ग्राम नहीं, मेरे पिताजी का नाम सेठ खूबचंद, तो बतलाता है बेवकूफ चंद। साले नाम गंदा करता है। बड़वारे का लड़किया है, क्या करे महाराज गुलाब सिंह गुलामी कर, 2-4 नौकर रख लेते हैं। यही तो समझने वाली बात है कि मैं महाराजा गुलाब सिंह की नौकरी क्यों कर रहा हूँ। इसमें बहुत बड़ा राज है। राज हम जानना चाहिए था। राज जानना चाहते हो तो मेरी कसम खाओ, अपनी कसम खाओ, मालिक परमपिता परमेश्वर की कसम खाओ, गंगा मैया की कसम खाओ, आपकी बताई हुई बात दूसरे से नहीं कहूँगा। आगे कसम, पाछे कसम, अकल कसम, बगल कसम, आसमान कसम, धरती कसम, तुहार माँ छान की माई की माँ से न बता। आज तुम्हारी अम्मा तो है नहीं, किसकी कसम खाओगे? मर देखो, महाराजा गुलाब सिंह के पास एक लावती पुत्री है जिसका नाम राजकुमारी सावरी है। सौरी सावरी नहीं कहोगे, पहिना 22। राजकुमारी सावरी सावरी और मैं गंगापुर कॉलेज में पढ़ते थे। सावरी को मैं दिल से चाहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है राजकुमारी सावरी भी मुझको चाहती है। कसम उस खानदान की, सावरी की सूरत देखता हूँ तो मेरा कलेजा, ये दोनों साले आपस में टकरा कर जैसे खड़ुआ इंजन। आज कई वर्षों से मेरे दिल में तमन्ना, अभिलाषा और ख्वाहिश है कि जिस समय मेरी शादी राजकुमारी के साथ में हो जाएगी, ठीक दूसरे दिन महाराजा गुलाब सिंह को गोली का निशाना बना दूंगा। गंगापुर के ताजों तक का महाराजा मैं बनूंगा और महामंत्री मैं बनूंगा। अगर महामंत्री बना दिया गया तो बादशाहपुर का नक्शा बदल दे। तुम मुगरा बादशाहपुर का नक्शा बदलेगा तो हम गंगापुर का नक्शा बदल कर एक नई दुनिया बसाएगा। एक बात और है, दिन में मैं महाराजा गुलाब सिंह के राज दरबार में महामंत्री बना रहता हूँ और रात में नकापोट डाकू ज्वाला सिंह के नाम से डाका डालता हूँ। दिन में महामंत्री, रात में डाकू ज्वाला सिंह के नाम से प्रसिद्ध हूँ, जो कि भारत सरकार ने मुझको अरेस्ट करने के लिए पूरे 50,000 रुपया इनाम रखा है, लेकिन आज तक कोई पुरस्कार हासिल नहीं कर पाया। अरे हासिल क्या कर पाएगा, आज तक डाकू ज्वाला सिंह का कोई चेहरा नहीं देखा है, तो ये जानता है कि डाकू ज्वाला सिंह किस खंडाले में रहता है। ये राज तुम जानो या मैं। वैसे महाराज जी का आने का समय भी हो गया है, ड्यूटी पर तैनात हो जाओ और होशियारी से रहना। हेलो 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 पादप्पा मुलाजा, होशियारी समय गंगापुर के महाराजा गुलाब सिंह राज दरबार में पधार रहे। महाराज के कस्म में महामंत्री जी का काम स्वीकार हो। महामंत्री संग्राम सिंह, महाराज, सबसे पहले ये बताओ कि प्रजा का क्या समाचार है? राजन, आपकी हुकूमत में, आपके राज में सारी प्रजा खुशहाल है। जिधर देखो सारी प्रजा आपके नाम की गुणगान कर रही है। महाराजा गुलाब सिंह की, महाराजा गुलाब सिंह की, महाराजा गुलाब सिंह की। महाराज, सारी प्रजा खुशहाल है। खुशहाल रहना चाहिए बेटा। शेर सिंह, हाँ महाराज। शेर सिंह, वैसे मैं तुम्हारे पर बहुत खुश रहता हूँ। जी
साहब। बहुत प्रसन्न रहता हूँ, हाँ महाराज। लेकिन खुशी के साथ साथ क्या है? एक बात का मुझे बहुत बड़ा दुख है। क्या है महाराज? दुख ये है, बात क्या है, बात क्या है जो कि तुम आज कई प्रकार के आदाब बजा रहे हो, वो मैं जानना चाहता हूँ। महाराज केवल मैं ही नहीं, आपकी सारी जनता और सभी काम करता जय जय का नारा लगा रहे हैं। महाराज जब से राज चला रहे हैं, कोई बात कमी नहीं, सब खुशी है, सब प्रसन्न है। उसी खुशी में और खुशी मना रहा हूं सरकार। शाबाश शाबाश बेटा शेर सिंह। हाँ महाराज। शेर सिंह, जी साहब। प्रजा खुश है, प्रजा खुश है तो राजा खुश है, और राजा खुश है तो प्रजा खुश है। इसलिए प्रजा जो होती है एक राजा की संतान होती है, और राजा जो होता है एक पिता के समान होता है। आप लोगों का कर्तव्य है कि प्रजाओं की देखरेख बराबर करते रहो, किसी बात की कमी न होने पाए, किसी बात का एक मौका न मिले। शेर सिंह, अरे जितने राम तुलसी को उतने तुलसी राम को। लेकिन मेरा शेर सिंह, जी साहब। इसी के साथ साथ एक काम और है। क्या है? काम यह है कि मेरी बेटी राजकुमारी सांवरी जो है वो कॉलेज गई है, अभी तक वापस नहीं आई। पता लगाओ आज आने में। बता दे। हेलो 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 हेलो, राजकुमारी सांवरी महाराज याद कर रहे हैं दरबार में। खुश रहो। नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बिट्टी, चप्पल उतार दे। क्या कहिए पिताजी, आज बात क्या है जो राज दरबार में मुझे याद किया गया? बेटी राजकुमारी सांवरी, सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा रिजल्ट आउट हुआ या नहीं, तो मैं जानना चाहता हूँ। अरे पिताजी, आज तो बहुत खुशी का दिन है। आपकी बेटी सांवरी अच्छे नंबर से बीए पास हो गई। शाबाश शाबाश। शेर सिंह, अबे सुन रहे हो, राजकुमारी जी अच्छे नंबर से बीए पास है तो हमारा लोग का कर्तव्य क्या होता भाई? इस खुशी में लाकर मीठा सारी प्रजा को बांट दो। कहाँ से मीठा बढ़वाऊं? ए, पूछने वाली बात है, पेड़ लाओ, लड्डू लाओ, बर्फी लाओ, जाओ। ये सब मीठा नहीं ठीक है। फिर हम वो मीठा बढ़वाऊंगा जिकर एक कल दांत न होई वो फोर है। उस मीठे का नाम क्या होगा? गुल्ला रस। आप एक बोलने का और तरीका नहीं है। शेर सिंह, शेर सिंह, जी। तेरी बात सुनकर हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। अरे बेवकूफ, सबसे पहले बोलना सीखो। उसे सभी लोग जो है गुल्ला रस नहीं बल्कि रसगुल्ला कहते हैं। अगर तेरी इच्छा यही है तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, जितना जिद है जाकर रसगुल्ला मार सकते हो। जाओ। महामंत्री जी, मैं जा रही था। महाराज, देखिए, आप चले महल का कार्य संभालें, मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ। जैसे आपकी आज्ञा हो महाराज के कदम में मंत्री का नाम भी गया हो। खुश रहो। अरे पिताजी, जब मैं कभी आती थी आपको देखती थी, आपका चेहरा फूलों से ज्यादा खिला रहता था। लेकिन आज बात क्या है जो राज दरबार में उदास बैठे हो? कुछ नहीं बेटी, मेरे उदासी कारण न पूछो कि मैं किस लिए उदास हूँ। उदासी कारण तू जान जाएगी तो बेटी तेरा दिल दुखी हो जाएगा, इसलिए सब न पूछो। नहीं पिताजी, आपको मेरी कसम, सच सच बताओ बात क्या है जो राज दरबार में उदास बैठे हो? मैं जानना चाहती हूँ। अपने अफसोस की बात कैसे कहूँ, सुन के अफसोस हो जाएगा सांवरी, इसलिए बेटी मेरा कहा मान लो, दिल मुसीबत में पड़ जाएगा सांवरी।
सब न पूछो कि मैं किस लिए उदास हूँ। राज को राज रहने दो, पूछने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन पिताजी बेटी आपको आज होगा बताना पिता, जो पिता अपने रंजों से तुम चूर हो। कौन सी ऐसी गलती मरिया पर, कौन सी ऐसी गलती मरिया पर, जो पिताजी बताने से मजबूर हो। पिताजी आपको मेरी कसम, पिताजी सच सच बताओ, आपके ऊपर कौन सी ऐसी गर्दिश मुसीबत पड़ गई है जो अपनी बेटी सावई से बताने में मजबूर हो? जानना चाहती है? हाँ। कहानी बड़ी दर्दनाक है। आज 15-20 साल पहले की बात है। प्रयागराज में माघ मेला लगा था। मैं और मेरी महारानी और मेरे पास एक बच्चा था जिसका नाम था श्याम। तीनों प्राणी जो है गंगा स्नान करने गए थे। उसी माघ मेले में बड़े जोरों के साथ तूफान आया। उसी तूफान में मेरी महारानी और मेरा बच्चा श्याम मुझसे बिछुड़ गए। आज तक उनका कोई पता नहीं चला। बेटी, इससे न पूछो बेटी। लेकिन पिताजी, मेरा भाई श्याम और मेरी माँ कैसे महागंगा जी में समा गए? बेटी सॉरी, इसीलिए मैं तुमसे पहले कह रहा था कि सब राज ना पूछो। बेटी देखो, इस वक्त जो है तुम कॉलेज से आ रही हो, चलो आराम करो, मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ। अच्छी बात है पिताजी। प्रणाम पिताजी। खुश रहो, खुश रहो। लेकिन महाराज, मैं आपके यहाँ बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ। ये मुझे नहीं मालूम था कि आपकी सगी लड़की नहीं है। हमने समझा कि आपकी सगी लड़की है। आज मुझे मालूम हो गया दूसरी की लड़की है जो कि हमने पाला पोसा सका। बेटा शेर सिंह, तू ठीक पूछ रहा है। हाँ महाराज, तू ठीक पूछ रहा है। क्या करूं बेटा शेर सिंह जी, ये लड़की जात है। सही बात महाराज। अगर ना अपनाता तो सोचो इस दुनिया में दर बदर की ठोकर खाती। उससे मैं रोजाना सोचता था कि अपने मरने के पहले पहले ये बात जो है अपने वफादार नौकर शेर सिंह से बता दूं। हाँ महाराज। लेकिन क्या करूं बेटा, रोजाना वादा करता चला आया। आज ये राज स्पष्ट हो गया, तुझे मालूम हो गया। बेटा तुम्हें मेरी कसम है और किसी को ये राज न मालूम हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो। मैं अपनी बेटी राजकुमारी की शादी बड़े धूमधाम के साथ करूंगा और एक दिन भगवान ने चाहा इस ताज और तख्त का उसे मलका बनाऊंगा। क्या महाराज? अच्छा मैं जाता हूँ, खुश रहो। तमाम महफिले हजरात, मेरे मोहतरम दोस्त, हम उम्र साथी, कुछ कहने और सुनने से पहले मैं आप लोगों की खिदमत में अपने तरफ से अस्सलाम वालेकुम अदा करता हूँ। हाँ तो हजरात सामीन कराम व मोअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी, इससे पहले कि आप हजरात के सामने अपना नाम व मुकाम पेश कर देना ही मुनासिब समझता हूँ। तो लीजिए साथियों,
इस गरीब नाचीज मोहताज का नाम व मुकाम पेश है जाहिर कीजिए। साथियों, मैं मौजा खैरागढ़ का रहने वाला हूँ, कौम का मुसलमान पठान। मेरा नाम मोहम्मद सलीम खान है। मेरा नाम मोहम्मद सलीम खान है। मेरी बीवी का नाम सामना बेगम और मेरे भाई का नाम श्याम कुमार है। अब आप लोग हैरत में पड़ गए होंगे कि इनका नाम सलीम खान है, बीवी का नाम सामना बेगम, तो भाई का नाम श्याम कुमार। हाँ साथियों, ये बहुत पुरानी और बहुत दर्दनाक कहानी आप लोगों के सामने पेश है। थोड़ी देर बाद में आप लोग खुद समझ जाएंगे। क्या बताऊं साथियों, मैं घर का बहुत गरीब इंसान हूँ। यहाँ तक कि ईटा गारा मेहनत मजदूरी का काम करने के बाद भी शाम को पेट भर रोटी नसीब नहीं हुई। आज 3 साल की बात हो गई, मेरे अब्बू जान और अम्मी जान का इंतकाल हो गया। तब से ये घर का बोझ मेरे सर के ऊपर आया। मैं शेर खूब चंद का कर्जदार भी हूँ। कहा गया है कि जिसके ऊपर कर्ज रहता है उसके कलेजे में दर्द भी रहता है। हाँ साथियों, तो ये रही मेरे घर की कहानी और मेरे जीवन की कहानी। इसी के साथ साथ आप लोगों की खिदमत में अपने तरफ से एक चुनरी पेश कर रहा हूँ। बगौर क्षमात फरमाए, शायद ये चुनरी आपको पसंद आए। तो लीजिए, खुदा की राह में आप लोगों की खिदमत में ये चुनरी पेश कर रहा हूँ। चुनरी का पहला अंतरा आप लोगों के सामने पेश है। बिस्मिल्लाह है जुबान से कह कर चुनर मोरी धोना। बिस्मिल्लाह है जुबान से कह कर चुनर मोरी धोना। काफिरों का चुनरी में लगे न जादू टोना। काफिरों का चुनरी में लगे न जादू टोना। धोबिया धोई दे चुनरी, धोई दे चुनरी, सब दिन पूछ रहे मोर पगड़ी। हाँ साथियों, अब थोड़ी देर तक मैं अपनी सामना बेगम का इंतजार करूंगा। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है। कहो सामने, आज बहुत अफसोस में दिखाई पड़ रही हो, क्योंकि तुम्हारा ये चांद सा चेहरा बहुत मुरझाया मुरझाया सा लग रहा है। बात क्या बताऊं, मैं रात में यही सोचा करती हूँ क्या कि अल्लाह ताला ने आपको कहीं नौकरी दिया कि नहीं। क्या बताऊं सामने, जिसके दरवाजे पर जाता हूँ सामने, नौकरी की फरियाद करता हूँ, लोग मुझे ठोकर देते हैं। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जैसे इंसान के साथ साथ अपना मालिक भी अपने से नाखुश है। बोलो सामने, हम लोग कब तक कैसे रहेंगे? अफसोस दिल में न अपने करो, कुछ ना कुछ काम करके करूंगी बसर। एक दिन होगी उनकी निगाहे करम, देखता सारी दुनिया को जो इसमें गम और अफसोस करके क्या करोगे? कुछ ना कुछ काम करके बसर तो करना ही पड़ेगा। सामने मेरी बात सुनो सामने,
गम करूं क्यों न मैं मीना इसी घड़ी, जब कि कल आखिरी अपना रमजान है, परसों है ईद कपोड़े नहीं बन सके, परसों है ईद कपोड़े नहीं बन सके, बस इसी रंज में दिल परेशान है, परसों है ईद कपोड़े। कल अपना आखिरी रमजान है, परसों ईद का त्योहार है सामने। मैं इतना बदनसीब पैदा हुआ सामने कि न तो तुम्हारे कपड़े बनवा सका, न तो श्याम भाई के पास कपड़े हैं, न तो मेरे पास कपड़े हैं। मैं कौन सा कपड़ा पहन करके ईद की नमाज अदा करने जाऊं? कैसे अपना त्योहार? चल के घर में तुम अफ्तार रोजा करो, कल सुबह एक हिकमत लगाऊंगी मैं, शादी में जो कि न तूने हमारे लिए, शादी में जो कि न तूने हमारे लिए, बेचने से घरे जाऊंगी, शादी में जो कि न तूने आप चल करके घर में अपनी अफ्तारी रोजा करिए। मैं कल सुबह सेठ जी के घर जाऊंगी और ये नथनी बेच दूंगी, अपनी ईद का त्योहार से खुशी हो जाएगा। ये नथनी तुम बेच दोगी? हाँ, ये नथनी चाँद सोने के गहने तो सब बिक गए, सिर्फ नथनी बची है तुम्हारी सनम, किस तरह बेचने की इजाजत मैं दूं, जब कोई नौकरी ना हमारी सनम। जब से तेरी शादी करके तुझे घर पर लाया हूँ, तुझे कोई सुख नहीं दे पा रहा हूँ सामने। तू हर वक्त मेरे साथ गर्दिश का सामना कर रही है, यहाँ तक कि चांदी सोने के जितने जेवरात थे सब बिक गए, सिर्फ तेरी शादी की एक यही नथनी निशानी बची है। अगर ये नथनी भी बेच दोगी तो शादी की सारी निशानी खत्म हो जाएगी। देखो, अगर अल्लाह ताला पाक परवरदिगार आपको जहाँ में सलामत रखे रहेगा तो चांदी सोने की गहने तमाम बन जाएंगे। चलो सामने बेहतर है, जाओ जाओ तुम शेर के घर चली जाओ, ये नथनी बेच करके जल्द से वापस आना। अगर नथनी बिक जाएगी, पैसे मिल जाएंगे तो कल अपना ईद का त्योहार बहुत हंसी खुशी होगा। आओ आओ। देखो, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हूँ सामने? मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपके घर में जो आपका छोटा भाई है उनका नाम श्याम क्यों? श्याम नाम तो हिंदू जैसा लगता है, बोलो। अगर श्याम के बारे में न जानो
तो बहुत ही बेहतर होगा। आखिर आप मुझसे नहीं बताएंगे तो हमारे सिवा आपके पास और कौन है? ठीक है सामने, अगर श्याम के बारे में तुम जानना चाहती हो तो लो सुनो सामने, मैं बता रहा हूँ। सामने, ये श्याम कुमार मेरा सगा भाई नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? मैं हकीकत कह रहा हूँ सामने, ये श्याम कुमार मेरा सगा भाई नहीं है। आज से 15-20 साल पहले की बात हो गई। एक बार अपने अब्बू जान माघ मेले में प्रसाद खाना की दुकान लगाए। वहाँ पर बहुत जोरों के साथ तूफान आया। तूफान खत्म होने के बाद अब्बू जान इसी श्याम कुमार को माघ मेले में भरा पाए। ये बेचारा जन्म का अंधा है, बचपन का अंधा, इसके दोनों आंखों में रोशनी नहीं है। उस वक्त तूफान आने से अपनी माता और पिता से जुदा हो गया। इसके हाथ में भगवान कृष्ण की मुरली और श्याम लिखा गया है। अब्बू जान ने उठा करके घर लाए। उस वक्त मैं भी छोटा था। अम्मी जान ने दोनों की परवरिश बराबर किया। आज वही श्याम कुमार बड़ा हो गया है, मुझे अपना बड़ा भाई मानता है। देखो सामने, श्याम कोई गैर नहीं है। श्याम को कभी गैर मत समझना, नहीं तो उसके दिल में बहुत बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, मैं उन्हें अपने सगे औलाद से भी बढ़कर मानूंगी। हाँ सामने, सबसे पहले ये नथनी बेचने के लिए तुम सेठ के घर चले जाओ। मेरे वाले अजमेर ख्वाजा, ओ अजमेर वाले अजमेर ख्वाजा, ये बिगया बना दो मुकद्दर हमारा, ओ अजमेर वाले अजमेर ख्वाजा, ये बिगया बना दो मुकद्दर हमारा। फिर भी तेरा लाख लाख शुक्र है कि सलीम जैसे भाई और सामने जैसे भाभी के हवाले कर दिया। एक मुसलमान होकर के
एक हिंदू बच्चे की परवरिश करते हुए चले आ रहे हैं। कोई सगा भाई इतना नहीं कर पाएगा जितना मेरे भैया और मेरी भाभी कर रही है। क्या बताओ, कल नहीं परसों भैया भाभी ईद का त्योहार है, न तो भैया के पास कपड़े हैं न तो भाभी के पास वाली। आज मैं 15 दिन से खैरागढ़ स्टेशन पर जा करके भैया बाबू लोग से भिक्षा मांग करके कपड़े की व्यवस्था तो कर लिया हूँ, पर अभी सिलाई का पैसा नहीं हो पाया। अरे भैया लालता, रानीगंज वाले लालता भैया, ये दर्द भरी सीन देखते हुए संदेह की मुसीबत में 51 रुपये का भुगतान कर रहे हैं। लालता भैया को नमस्कार पूछे, जो कि इस कंपनी से कंटेक्ट है, इस कैसेट के बेचने वाले हैं भैया। मालिक रखिए। अरे कसुर मुनि मोआ छिंगरी कए, अरे देखत नहीं है सेठ आई है सेठ। अरे जा जब बोरा लिया कुछ हिसाब किताब करा जाएगा। जा कहो सेठ, का तोरी बहनी के बुकवा है याओ तेरे छिनेरी के हम ही खाला है तू गाड़ी आवत हा। रोज आना तू बोरत बैठा, आज बैठा कुर्सी पे। एक मुनि मोआ हम बनिया है, सब दिन कुर्सी पे बैठा है, कुर्सी पे बैठा, कुर्सी पे न बैठा। जा बोरा लिया बोरे बैठा, कुर्सी में बैठे नहीं हाथ रहे कुर्सी पे बैठे नहीं नहीं कुर्सी पे बैठे जानबे नहीं करी था। बोरा बैठे हाँ बोरा लिया हुआ तोरी बहनी के पान। हट अरे कुर्सी में बैठो, कुर्सी ले आई है। ये बताओ देख छिनेरी के हम कभाऊ कुर्सी पे बैठन आई है तो का बताओ पे। ये बताओ कैसे बैठी, इस पे बैठी, इस पे बैठी, इस पे बैठी, इस पे बैठी। अच्छा चलते बैठे, चलते बैठे। आओ आओ। अरे मुन्नी मुआ, अरे छिनेरी कहे बड़ा मजा आ रहा है रे, बड़ा मजा आ रहा है। तभी तो लोग कुर्सी के लिए मरते ही हैं। हाय 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 हाय। हे मुन्नी मुआ देख, देख तू मुझको अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन और जितने भाई आए हुए हैं ये मुझको नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। ठीक है साथियों, मैं खैरागढ़ का सेठ हूँ, मैं खैरागढ़ का सेठ हूँ। मेरा नाम है खूबचंद, मेरा नाम है खूबचंद। खैरागढ़ के बच्चे बच्चे मुझे जानते हैं। मुन्नी मुआ, पहले मैं जुआबाज, दारूबाज और रंडीबाज था, लेकिन जब से रामेश्वर, बद्रीनाथ, झारखंड और अयोध्या इन तीर्थ स्थानों पे जाकर के स्नान किया और देवी देवताओं का दर्शन किया, तब से कुछ थोड़ा थोड़ा सुधार, ज्यादा नहीं सुधरा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा। अब मैं क्या करता हूँ कि गरीबों को ब्याज पर रुपया देता हूँ, ब्याज लेते हो? ज्यादा ब्याज नहीं लेता हूँ। मैं जिसे 100 रुपया देता हूँ उससे महीना भर में सिर्फ 25 रुपया ब्याज। मुनिमुआ, मेरी सेठानी का नाम जानकी था, बहुत पुरानी कहानी है। मेरी सेठानी का नाम जानकी था और जानकी के गोद में साल भर की लड़की थी, लेकिन मुनिमुआ जानकी देवी मुझको अच्छी नहीं लगती थी, मुझको नहीं पसंद थी। तो क्या किया? मैंने क्या किया कि चमेला बाई रंडी से फंस गया। मुनिमुआ, जब मैं चमेला भाई रंडी से फंस गया तो मैंने क्या किया कि अपनी सेठानी जानकी देवी को
लाश से ठोकर मार करके अपने घर से निकाल दिया। वह साल भर की लड़की को लेकर के लापता हो गई, उसका आज तक कोई पता नहीं है। मुनिमुआ, मैं चमेला बाई रंडी के साथ ऐसो आराम करता रहा। नतीजा क्या निकला कि उसके भी एक बच्चा पैदा हुआ। क्या नाम है? उस बच्चे का नाम रखा हूँ बाबू संग्राम सिंह। बाबू संग्राम सिंह। लेकिन मुनिमुआ छिनेरी के मैं संग्राम सिंह के ऊपर हर वक्त नाराज रहता हूँ, ये कहा है बरे? इसलिए कि भगवान ने मुझको सब कुछ दिया है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वह नालायक, वह बदतमीज महाराज गुलाब सिंह के दरबार में, उनके महल में मंत्री है, नौकरी करता है, इसीलिए उसके ऊपर नाराज रहा करता है। मुनिमुआ, तू सलीमुआ को जानता है? सलीम खान। हाँ हाँ, वही सलीम खान। ये एक दिन उसके अब्बू जान मर गए। वो मेरे सामने आकर के रोने लगा। कहा, सेठ जी, मेरे अब्बू जान इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, मेरे पास कफन का पैसा नहीं है, ऐसा कीजिए कि मुझको 100 रुपया कर्ज दे दो। उसको देख करके मुझको दया आ गई। मैंने क्या किया, अपनी जेब से 100 रुपया निकाला और सलीमुआ को दे दिया। लेकिन आज 3 साल हो गया, ना तो सलीमुआ पैसा देने के लिए आया है और न ही अपना शकल दिखलाने को आया। ऐसा कर कि बही खाते में देख करके बताओ कि सलीमुआ के नाम पर कितना कर्ज है, मूल और ब्याज दोनों जोड़ करके बताओ। ले पहले अपन बहिन दे। ए छिनरो पे बहिन ना बही खाता कहिया था। तरक चढ़ाई रहा। आओ तरफ। हमने चढ़ी नहीं, चढ़ गया उतरता ही नहीं। आओ तरफ तरफ। तेरी बहन। हट। बहन की भाई खाता रे। हाँ दाई। हाँ बताओ। 3 त्रिक का 9 3 चौक 12 3 बजे 15 3 6 18 2 ढाई दे 20। अरे कर छिनरी कहे 2 ढाई दे तो 20, 2 जोड़ दिया जाए तो 20 रे। 2 जोड़ दिया जाए। ऐसे कहूँगा। एक साल में ब्याज 300। एक साल की ब्याज 300 और 3 साल ब्याज 900। अच्छा 100 रुपया मूल। 100 रुपया मूल और कितना हुआ? 900 ब्याज को मिला के 1000। 1000 अरे मुनि मोये सामिना बेगम 300 रुपया दे गई, जिसे हम जमा कर लिए हैं। अरे करे छिनरी के सामिनवा जो रुपया दे गई ओका ते लिख ले का। देख मुनिमोआ, मैं भगवान का भक्त हूँ, ना तो कभी झूठ बोलता हूँ। सीधा 1000 रुपया लेना। ऐसा कर, सामने जो रुपया दे गई है उसको काट दे, उसे सीधा सीधा 1000 रुपया लेना। बात और सुन लिया सारे। का सुनी? हाँ बीही मेहरारू रही। हाँ हाँ साल भरे के बिरिया कोचे में रही। हाँ मार के भगाई दिया। अरे वो अच्छी नहीं थी इसलिए मार के भगा दिया। कहाँ बेचारी भीख मांग रही, कहाँ ठोकर खा रही है। एक ही रंडी रखा है लड़का पैदा के हाथ दुसाद। दुसाद? दुसाद नहीं है, संग्राम सिंह मेरा लड़का है, मेरा। रंडी के पेड़ का है। क्या हुआ? पैदा तो मैंने किया हूँ। काट दे। हाँ उसे काट दे। भक्त के सारे मैं भोगूंगा, तू तो नहीं भोगेगा। कंठिया का बेटा सारा। हाँ? क्या है? हाँ। काट दिया। देख सलीमुआ, ऐसा करते हैं, आओ चले आज सलीमुआ के यहाँ, उसे 1000 रुपया कर्ज लेकर के तभी घर को आना है। आओ। अरे नमस्ते सामिया, नमस्ते। मैं तेरे यहाँ आने ही वाला था, ये तो तुम अच्छा किया कि मेरे यहाँ आ गई। लो रुपया देने लाई हो, लाओ मैं वही खाते में जमा कर लूं। ए मेरा रुपया। सेठ जी क्या है? देने नहीं बल्कि आज और लेने आई हूँ। क्या कहे? रुपया देने के लिए नहीं, रुपया लेने के लिए आए हो। हाँ सेठ जी। देखो सामना, इस तरह से मजाक मत कीजिए, न मस्करी करो, सीधा सीधा रकम लाओ, मैं वही खाते में जमा करूं। दे मेरा रुपया, दे लाओ।
ईद है, किसी प्राणी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो मैं क्या करूं बे? देश मुझको दिखाना नया स्वामीनाथ, आज ये सेठ लाए द कुछ नार हम, तेरी कुछ बात मैं सुनने वाला नहीं, सीधे साधे चुका दे हमारे। सामने आज मैं तेरी एक बात सुनने वाला नहीं हूँ, मेरी रकम दो, नहीं तो मारते मारते आज तेरी जब सुनोगे ना तो फिर सुनेगा कौन, सुख का साथी तो ये सारा संसार है। भाग जा मेरे दरवाजे से इस घड़ी, मुफ्त में मूल मेरा करो ना, कर कहीं क्रोध मेरे अगर आ गया, दे दूंगा तुझे सीधा मुल्क। आज मेरे दरवाजे से चली जाओ, तुझको 1 रुपया नहीं दूंगा, अगर यहाँ से नहीं जाओगी ना तो मारते मारते तेरे जाएगी कि मार खाएगी। सेठ जी अगर आपको कर्ज देने से निकाले तो लीजिए, मेरी नथनी कहाँ रख लीजिए, मुझे सिर्फ 200 रुपए दे दो सेठ जी, सिर्फ 200 रुपए। लाओ 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 के ये रही पदे की बात। ये बताओ नथुनी कितने तोले की है? 2 तोला का। लेकिन इसका दाम कितना है? 11,000। 11,000। देख मुनिमुआ, 11,000 की नथुनी ले लेते हैं और सामना के ऊपर जो मेरा 1,000 रुपया कर्ज है उसमें से 200 रुपया कम कर देते हैं। ठीक है? ठीक है ना? ठीक है सामना जो तेरे ऊपर जो मेरा 1,000 रुपया कर्ज है उसमें से मैं तुम्हारा 200 रुपया कम कर दिया, अब रह गया है 800 रुपया। इंतजाम करके रखना, ये 1 हफ्ता बीत जाएगा, फिर पैसा लेने के लिए मैं तेरे घर आऊंगा। सेठ जी मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे पैसे दे दो सेठ जी, वरना मेरा त्योहार नहीं होगा सेठ जी। मैं आपके नहीं होगा तो मैं क्या करूँ? यहाँ से चली जाओ हरामजादी, रही तो मारते मारते। ये रहा सेठ खूबचंद का 11,000 की नथुनी ले लिया सिर्फ 200 रुपए में। आओ चलते हैं, अभी भगवान का पूजा पाठ करना है। चले आओ। या मालिक, कल ही ईद का त्योहार है, मैं क्या करूं मालिक। या पाक परवरदिगार, अजीज भाई, मजीद भाई, गफ्फार भाई, रमजान भाई, रज्जाक भाई, सत्तार भाई, ईदू भाई, लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, लोग ईद की नमाज अदा करने जाएंगे, मैं क्या करूंगा। सामने सेठ के घर नथनी बेचने गई लेकिन वापस नहीं आई, मैं क्या करूंगा।
एक नथनी का सहारा था कि बेच करके ईद का त्योहार हो जाएगा। अब क्या होगा सामने, अब क्या होगा? अरे तुम्हारी बात सुन कर बिना किस्मत पे रोता हूँ। क्या करोगे? जब हमारे तुम्हारे नसीब में यही लिखा है तो हमारा क्या कर सकते हैं? सामने क्या करोगे? सामने अपने तकदीर में यही लिखा है। लेकिन आज 15 दिन से सुबह सुबह शाम न जाने कहाँ जाता है और शाम होते होते घर वापस चलाता है। देखो सामने, श्याम दोनों आंखों का अंधा इंसान कहीं गया होगा, आता होगा अपना जी बहला करके। आओ बैठ करके इंतजार कर रहे हैं। मालिक, जो कि आज मुझसे भैया भाभी बोल नहीं रहे हैं, शायद मुझसे अनजाने में कोई गलती हुई क्या? अरे भाभी और भाई साहब, हुआ आज क्या? जो गमों से परेशान हो, श्याम अंदाजा तुम पर लगाता यही, आप दोनों कोई दुख में हैरान है। बात क्या है भैया, जो आज आप लोग बहुत गमगीन बैठे हुए हैं? आप लोग का चेहरा बहुत उदास है भैया, बात क्या है? मुझसे कोई गलती हुई क्या भैया? मेरी बात सुनो भाई। भैया क्या बात है? मेरा रब मुझे पे नाराज है इसी घड़ी, ईद का कली सुबह भाई त्योहार है, कोई काफी नहीं पे रहने बन सका, दिल सी रंज में भाई बीमार है। कल ईद का त्योहार है भाई, मैं इतना बदनसीब पैदा हुआ भाई, लेकिन न तो तुम्हारे कपड़े बनवा सका, न तो तुम्हारी भाभी के कपड़े बन सके, न तो मेरे पास कपड़े हैं। मैं कौन सा कपड़ा पहन करके ईद की नमाज पढ़ने जाऊंगा? कैसे अपना त्योहार होगा, इसी अफसोस में लगा हूँ। इसके लिए आप क्यों चिंता करते हैं भैया, मेरी बात तो सुने। और ये खुशी गम तो ईश्वर के ही हाथ है, और अपने दिल में नए अफसोस करिए बिरन,
कल सुबह ईद होगी, हंसी और खुशी। कल सुबह ईद होगी, हंसी और खुशी। लाया हूँ आप लोगों का मैं पैर, कल सुबह ईद होगी, हंसी और भैया क्या करोगे भैया? ये तो सब ऊपर वाले के हाथ है भैया। जितना जिसके किस्मत में लिखा रहता है भैया, उतना उसे भोगना पड़ता है। आज मैं आप लोग के लिए सारी व्यवस्था करके आऊंगा। भाभी क्या बात है देवर? भाभी ये लो भाभी, इसमें सेवई और चीनी। भाभी ये लिए आपके लिए कपड़े हैं। भाभी ये संभाल के रखना, ये भैया के लिए कपड़े हैं। लेकिन देवर इतने अच्छे कपड़े कहाँ पाए हो तुम? अब शाम आके कदम ना बढ़ा, रुक जाए कदम ना बढ़ा। बोलिए अच्छे कपड़े कहाँ पाया तू? होके ना बिना चोरी कहाँ से किया? किसके घर से उठाकर इसे लाया?